एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरे श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बुरी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता। शीलों का पालन अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का भी अभ्यास करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले उपोत्सव में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन उसने उपोत्सव किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। गौर सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो आश्रम से निकलकर वह पास के एक तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात गांव में एक घर में चोरी करने के लिए चोर घुसे हुए थे। जब वह चोरी कर भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुस गए हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि अब बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए उन चोरों ने सारे गहने और जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया। उसे तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन वीर ने उसकी एक नहीं सुनी और यह कहते हुए और ज्यादा मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है। मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्साई वीर ने उसे इतना बेरहमी से पीटा कि वहीं उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। पूछने पर उन्हें पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट कर
मार दिया है। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया है। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की गई अलग अलग बातों को बस ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया, बुद्ध, यह बात तो आप भी जानते थे कि महाकाल एक अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ही इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ है यह उसी के कर्मों का फल है जो उसने अपने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक राजाधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यवसायिक गांव था, जहां पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामानों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपने सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राजाधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार करवाने के काम पर नियुक्त कर दिया। राजाधिकारी महाकाल भी अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेकर उन्हें अपने सैनिकों के साथ बेचकर सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक शाम पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राजाधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें जंगल सुरक्षित पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राजाधिकारी उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि अभी जल्द ही रात होने वाली है। वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी उसे बहुत आग्रह करते हैं कि अभी रात होने में बहुत समय बाकी है, वह उन्हें जंगल पार करवा दे। लेकिन राजाधिकारी नहीं माना और उन्हें सलाह देता है कि वह रात भर यहीं रुके, उनके रहने और खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राजाधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर राजाधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो गई थी और व्यक्ति पर जब काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है और वही उस राजाधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसके पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरकीब सूझी। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर दिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा मिला। राजाधिकारी उस आदमी को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने ही मेरे साथ गद्दारी की।
उसके साथ उसके सैनिक भी उसे पीटने लगे और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में सिर्फ महाकाल ने उस स्त्री को पाने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त होता है और नरक में बहुत दुख भोगने के बाद उसे यह इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में उसके पिछले कर्म उसका साथ नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की ही नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, तो भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके यह पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं जिनका फल उसे इस जन्म में मिल रहा है, उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले सभी जन्म भी सुधर जाएं।